कुर्स्क के बाद अब क्रीमिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नाटो ने क्रीमिया में कुर्स्क से भी बड़ी तबाही मचाने का प्लान बनाया है और नाटो पुतिन और उनकी सेना के खिलाफ रूस के अंदर ही एक साथ दो बड़े मोर्चे खोलने जा रहा है। यानी कि कुर्स्क के बाद क्रीमिया में स्टॉर्म शैडो ATACMS मिसाइलों से जलजला लाने का खतरनाक रणनीति बनाई गई है। नाटो की इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की की सेना पर है। सवाल यही है कि यूक्रेन कुर्स्क के बाद क्रीमिया पर भी बड़ा हमला क्यों करना चाहता है। अगर रूस के गर्व क्रीमिया पर आक्रमण हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। कुर्स्क के बाद अब क्रीमिया पर विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेनी सेना ने नेटो के हथियारों से क्रीमिया में तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की सेना का क्रीमिया ऑपरेशन किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। क्रीमिया में खतरनाक हमले का प्लान यूक्रेन में मौजूद नेटो के कमांडर्स ने बनाया है। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना। एलोवेरा पामी पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती। रूस का गर्व कहे जाने वाले क्रीमिया पर विध्वंसक हमले का प्लान तब बनाया गया जब यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। सोलह जनवरी 2025 इसी तारीख को रूस के 8 प्रांतों में यूक्रेनी फोर्स ने ट्रिपल टैप अटैक किया। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के इस हमले को रूस के एयर डिफेंस नाकाम नहीं कर पाए। सोलह जनवरी को यूक्रेन ने सबसे पहले दर्जनों ड्रोन फायर कर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाया। इसके बाद 12 स्टॉर्म शैडो और अटैकम्स मिसाइलें फायर कर रूसी एयर डिफेंस और रडार को भटका दिया। फिर ड्रोन हमला कर रूस के 8 प्रांतों में अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। रूस में यूक्रेन को मिली इसी सफलता से ज़ेलेंस्की और नेटो के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में मौजूद नेटो के कमांडर ने अब क्रीमिया में विनाश का बड़ा दरवाजा खोलने का प्लान बनाया है। क्रीमिया को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी अटैकम्स मिसाइल से दहलाने का प्लान बनाया गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक क्रीमिया में हमले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से यूक्रेन में मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंचा दी। क्रीमिया में इन्हीं मिसाइलों से 20 जनवरी से पहले ही जबरदस्त हमले की तैयारी है। नेटो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेटो कमांडर्स ने क्रीमिया में 4 बड़े टारगेट लॉक किए हैं। ये है क्रीमिया नेवल बेस, सेवास्तोपोल में मौजूद रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय, क्रीमिया में रूसी एयरबेस और क्रीमिया का कर्च ब्रिज। इन्हीं टारगेट को तबाह करने की नेटो और यूक्रेन ने संयुक्त योजना बनाई है। नेटो ने यूक्रेन को हमले के लिए न सिर्फ स्टॉर्म शैडो और अटैकम्स मिसाइलें दे दी हैं, बल्कि कई और नए हथियार भेज दिए हैं। नेटो और यूक्रेन के इस खतरनाक प्लान की जानकारी क्रेमलिन को हुई तो क्रीमिया को बचाने के लिए रूसी सेना हाई अलर्ट मोड में आ गई। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रूस ने क्रीमिया में 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। पहली लेयर में S-500 की तैनाती की गई है, दूसरी लेयर में S-400, तीसरी लेयर में S-300, चौथी लेयर में पंजशीर, जबकि 5वीं और अंतिम लेयर में बुक एयर डिफेंस को मोर्चे पर लगाया गया है। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है, लेकिन नेटो और यूक्रेन भी रूस की सुरक्षा चक्र की काट निकालने में जुटे हुए हैं। नेटो ने रूसी नौसेना के गढ़ काला सागर में खतरनाक षड्यंत्र रचा।
नेटो की नेवी ने ब्लैक सी में बारूदी माइंस बिछा दी हैं। हाल ही में नेटो की नेवी ने ब्लैक सी के पास बुल्गारिया कोस्ट पर युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान अमेरिका का जासूसी जहाज ब्लैक सी में देखा गया था। आशंका है कि इसी जहाज के जरिए अमेरिका ने काला सागर में बारूदी माइंस बिछाई हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए नेटो ने कई वाटर बोट, सी गैजेट्स और सी ड्रोन भी यूक्रेन भेज दिए हैं। 20 जनवरी से पहले ही क्रीमिया के साथ साथ ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक के सबसे बड़े हमले का प्लान है। अब सवाल यही है कि नेटो और यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा हमला क्यों करना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया पर कब्जा क्यों करना चाहती है? इन सवालों का जवाब कुछ यूं है। क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर ब्लैक सी फ्लीट ही यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले करती है। क्रीमिया में रूस का एयरबेस है, यूक्रेन पर रूस क्रीमिया एयरबेस से ही हमले करता है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना को क्रीमिया से ही हथियार और रसद की सप्लाई होती है। अगर रूस की ब्लैक सी फ्लीट कमजोर हुई, अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ, तो युद्ध में ज़ेलेंस्की सेना को बहुत बड़ी और निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकेगी। यूक्रेन पर काला सागर से मिसाइल हमले रुक जाएंगे। रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। क्रीमिया ब्रिज ध्वस्त होने से रूस का संपर्क कट जाएगा। क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट जबरदस्त पलटवार करेगी। यही वजह है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमेरिकी नेवी ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने घातक मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जम्बॉल्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को लाल सागर से हटाकर रूस के पास तैनात कर दिया है। नेटो और यूक्रेन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। क्रीमिया पर किसी भी वक्त वज्रपात शुरू हो सकता है। हालांकि क्रीमिया पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। क्रीमिया की वजह से रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।